तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शनल की यूपीएससी में। तो अगर बात करें ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं न कहीं पे यही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है। बात करें इसको चूज़ करने की, तो आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, जो भी आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग। बट आई विल रिकमेंड यू कि अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें, तभी आप उसको चूज़ करें। किसी के कह देने से या फिर रेफरेंस देने से आप उसको चूज़ ना करें। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो अभी जिनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है या फिर वो लेने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए आईएमएस के नोट सबसे बेहतरीन है। बात करें यहाँ पे आपके मैथ्स की, तो मैथमेटिक्स सिर्फ दिखने में ही टिपिकल लगता है, अदरवाइज अगर आप इसे एक बार समझ जाएं तो बहुत आसान होता है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जानते भी होंगे मैथमेटिक्स के बारे में, जिनको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप मैथमेटिक्स लें, अदरवाइज़ अगर आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है तो आप उसे लें। ऐसे भेड़-चाल में जाकर के अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ ना करें। यहाँ पे हम एक-एक करके बुकलेट्स को देखेंगे, बट उससे पहले बता दूँ, ये मैंने दिल्ली की बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से परचेज़ किए हैं। ये सारे मुझे वहीं पे मिले, बाकी ये फाइल की फॉर्म में मिले हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा है। अगर आप भी परचेज़ करना चाहें तो लास्ट में जाकर के आई विल प्रोवाइड यू द नंबर, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके इनको परचेज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास है पहला बुकलेट, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। आप देखेंगे राइटिंग बहुत अच्छी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले आपका शुरू होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम से। इसके बाद ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, फिगर बना कर के बातें हो गई, यहाँ पे आपके साइंस हो गए। तो इस तरीके से फिर आपको सॉल्यूशंस, थ्योरम्स हो गई। थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके साथ एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थ्योरम और एग्जाम्पल्स दोनों को ही ठीक से पढ़िएगा। और ये आपका फिर सेकंड बुकलेट हो जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही, जहाँ पे आपको बेसिकली प्रिंट आउट का नीड है या फिर आपको हैंड रिटन का नीड है, उसी तरीके से चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। कुल मिलाकर के आपको ए टू ज़ेड चीज़ें दी गई हैं, जो-जो आ सकती हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएँ होती हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर ये इसके बाद देखने के लिए मिलता है आपको डायनामिक्स। ये देखिए, ये आपका प्रॉपर एक प्रिंट आउट की फॉर्म में है। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलता है लीनियर अलजेब्रा। ये देखिए। इसके बाद है ये आपका एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये देखिए, सबसे ईज़ी टॉपिक होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, बस समझना होता है, आप ईज़िली इसको कर पाएँगे। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े होते हैं, उनको पता होगा लीनियर प्रोग्रामिंग कितनी ईज़ी होती है। मॉडर्न अलजेब्रा, ये सब देखने में टिपिकल लगते हैं, अदरवाइज़ मैथमेटिक्स सबसे ईज़ी सब्जेक्ट होता है। रिवीजन करें तो, रिवीजन टाइम टू टाइम आपको करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा मॉडर्न अलजेब्रा। प्रैक्टिस हर किसी चीज़ की होती है, स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए तो प्रैक्टिस ही सबसे मेन है। उसके बाद आपका बुक नंबर 9 न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट 1। इसके बाद आपका ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का हो जाता है पार्ट नंबर 2। फिर इसके बाद हम बात करें तो आपके आते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये देखिए, यहाँ पे आपको देखो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, एग्जाम्पल 1, 2 किस तरीके से लिखना है। रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, तो इसी तरीके से देखो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है, किस तरीके से लिखना है, सिंबल्स का यूज़ कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद ये आपका पीडीई, जो कि आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ईज़ी टॉपिक्स हैं, आप एक बार समझ जाएँगे तो ईज़िली इनको कर पाएँगे और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि आप इसमें कभी बोर नहीं होते हैं। आपको चीज़ें बार-बार वही नहीं पढ़नी पड़ती हैं। रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस हो जाता है आपका। कैलकुलस भी इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बशर्ते आपको फ़ॉर्मूलाज़ याद होने चाहिए और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आपका है रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस। इसके बाद है आपका ये फ्लूइड डायनामिक्स आ जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है वेक्टर एनालिसिस और ये आपका आ जाता है स्टैट्स। पेपर नंबर 1 ऑप्शनल का और पेपर नंबर 2 दोनों की प्रिपरेशन इसमें हो जाती है। ये आपका वेक्टर एनालिसिस का सेकंड पेपर नंबर 1 के लिए सेक्शन बी से। ये आपके पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं 1983 से 2022 तक, जिसमें आपके सेगमेंट वाइज आपको पीवाईक्यूज दिए जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जैसे आपका डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जिस ईयर में जैसे-जैसे पूछे गए थे, वो सारे आपको गिवन है। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रियल एनालिसिस, फिर उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे आपको दिए गए हैं। इसके बाद बात करें हम अगर पीवाईक्यूज की, तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आपके 2008 से लेकर के 15 तक के जो आपके एग्जामिनेशंस हुए होंगे, पेपर नंबर 1 हुआ होगा आपका ऑप्शनल, उसके सॉल्यूशंस आपको इसमें गिवन होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका पहला क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन। तो बेसिकली सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। मार्किंग आपका उसी बेसिस पे होता है। ये देखिए,
तो आपके इसमें सारे पेपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ये ईयर के बीच के। उसके आगे के आपके 16 से 24 तक के ऑप्शनल पेपर 1 के पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशंस आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद ये आपका ऑप्शनल का पेपर नंबर 2 जिसमें आपको 8 से 15 तक के सॉल्यूशंस यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। और फिर आपका 16 से लेकर के 24 तक के सॉल्यूशंस आप इसमें देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे बुकलेट्स और ये सारे सॉल्यूशंस मिलकर के आपके पूरे ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराते हैं। तो जिनका भी ऑप्शनल अभी मैथमेटिक्स है और वो मैथमेटिक्स लेने का सोच रहे हैं, तो वो ये परचेज़ कर सकते हैं, ये नोट्स उनके लिए बेस्ट हैं। बाकी अगर कोई क्वेरी है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर अगर किसी ऑप्शनल के बारे में कुछ पूछना है या फिर आप कन्फ्यूज़ हैं, तो आप कॉल करके अपनी क्वेरीज़ भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इनको घर बैठे भी मँगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।